Hello friends, we are back with the another lecture of inorganic chemistry on inorganic fires. तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक केमिकल यूनिट। ठीक, तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। आज हमारा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे बॉन्डिंग थ्योरी। क्लियर? जो थ्योरी जो होती है VBT, BSc, PR, MOT, UAM, ये सब शुरू करेंगे। क्लियर? तो आज का अपना लास्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर वाला। ठीक, देखिएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर इन इनऑर्गेनिक। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर अपना हो जाएगा क्या? पहला हम ले लेते हैं साइनुरिक के डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्लियर? साइनुरिक डेरिवेटिव। साइनुरिक डेरिवेटिव में क्या आता है देखिएगा ध्यान से। इसका C3N3, इसका जनरल स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ फॉर्मूला C3N3। ठीक, और यहाँ पे A3 होता है। ठीक, A3 और A जहाँ पे क्या होगा, A अपना डिफरेंट ग्रुप हो सकता है। डेरिवेटिव मैंने बोला है ना, तो A बिलोंग्स टू, आप अगर N3 माइनस कर देंगे N3 तो ये Z माइनस हो जाएगा। हाँ, समझ रहे बात को? अगर A को अपने को Cl माइनस ले लेंगे तो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि 3 है। दिखा आपको? अगर A को आप NH2 ले लेंगे तो ट्राइअमाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये इन तीनों में से A को हम ले सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट साइनुरिक डेरिवेटिव में C3N3Cl3, A के जगह पे हमने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइनुरिक ट्राइक्लोराइड। इस डेरिवेटिव का नाम होता है, क्लियर, ट्राइक्लोराइड। अगर मैं बोलता हूं C3N3 एंड N3, क्लियर, तो इसका नाम क्या होगा अपना? साइनुरिक ट्राइएजाइड। क्लियर? साइनुरिक ट्राइएजाइड। ये N3 का N3 होगा। क्लियर? ट्राइएजाइड। N3 माइनस को क्या बोलते हैं अपन? एजाइड आयन बोलते हैं। क्लियर है ना? एजाइड आयन। अगर मैं लेता हूं तीसरा, देखिएगा C3N3 और NH2, इसका क्या ले लेते हैं? होल थ्राइस। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एक्चुअली? साइनुरिक ट्राइअमाइड। क्लियर? साइनुरिक ट्राइअमाइड, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अपना किस किस का स्ट्रक्चर देखना है, ध्यान से देखिएगा। पहला अपने को बनाना है C3N3Cl3, और दूसरा स्ट्रक्चर देखना है अपने को C3N3N3 का थ्राइस। ठीक, और तीसरा स्ट्रक्चर अपने को देखना है C3N3NH2 का थ्राइस। क्लियर? ये अपने को देखना है। तो देखिएगा कैसे अपन लोग इसका स्ट्रक्चर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए अपना रूल लग गया यहाँ पे, दिखा आपको? ये C3 सेंट्रल एटम 3 हो गए और सराउंडिंग एटम भी 3। हमने बताया था इफ सेंट्रल एटम क्या हो? 3 हो और सराउंडिंग एटम क्या हो अपना? सेंट्रल एटम के बराबर। ठीक है, सराउंडिंग एटम क्या हो? या तो सेंट्रल एटम के बराबर हो या उससे क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर? सेंट्रल एटम से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो हम क्या बोलते थे? स्ट्रक्चर विल बी व्हाट? साइक्लिक। हमने बताया था आपको। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर व्हाट?
साइक्लाइजेशन एक्चुअली, ठीक, यहाँ साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अपना मेरा पिछला वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने रूल बताया हुआ है, ठीक, साइक्लाइजेशन। ये अपना सेंट्रल एटम 3 और नेबरिंग एटम भी 3, इसलिए साइक्लाइजेशन हो गया। क्लियर? अपना बना लेंगे अपन, ठीक, C डबल बॉन्ड N, क्लियर। और उसके बाद हम ये बना लेंगे C डबल बॉन्ड N, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड N, फिर C, ठीक है, कितना होगा, 3 नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ये हो जाएगा अपना। एक सेकेंड, इसको मिटा लीजिए। हाँ ठीक है, ये ठीक है अपना, ठीक, ये स्ट्रक्चर है। और इस पे हम क्या लगा लेंगे, क्लोराइड लगा लेंगे। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड में मिटा ही लेता हूँ, ठीक। अपना था साइनुरिक ट्राइक्लोराइड ना, देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। N डबल बॉन्ड C, ठीक है, C के बाद क्या बनाएंगे अपन, N, अल्टरनेट में आप बना लीजिए। क्लियर? आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये C और फिर हमने ये बना लिया क्या, N। क्लियर? उसके बाद अपन क्या बना लेंगे, C। क्लियर? और इस पे क्या लगा देंगे अपन, क्लोराइड लगा देंगे। इस पे क्या लगा देंगे अपन, क्लोराइड लगा देंगे। इस पे क्या लगा देंगे अपन, क्लोराइड लगा देंगे। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, साइनुरिक ट्राइक्लोराइड। हमने आपको क्या बताया था, साइक्लाइजेशन जो होता है वो ऐसे होता है, सेंट्रल एटम और उसके बाद क्या है, सराउंडिंग एटम और फिर सेंट्रल एटम, और फिर ऐसे ऐसे साइक्लाइजेशन आप फॉर्म कर लीजिए। तो वही किया हमने, कार्बन देखिए, सेंट्रल एटम, फिर सराउंडिंग एटम, फिर सेंट्रल एटम, फिर सराउंडिंग एटम, फिर सेंट्रल एटम, फिर सराउंडिंग एटम। क्लियर? और फिर बॉन्ड कोवलेंसी आपको पता है कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन 3 कोवलेंसी बनाता, हमने बना लिया। कार्बन 4 कोवलेंसी बनाता, बना लिया। क्लोरीन 1 कोवलेंसी बनाता, बना लिया। अब N3 का बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, CN 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 C। क्लियर? ये अपना बना लिया हमने। और नाइट्रोजन पे कितना लगा देंगे, ये लगा देंगे हम, ठीक। क्लियर? अब अपना क्या लगा देंगे, N3 लगाना है तो N3 लगा दीजिए यहाँ पे। N3 कहाँ लगा देंगे हम, N3 यहाँ लगा देंगे। हो गया, खेला खत्म, भेला भस्म। समझ में आ रही है बात है आपको? यह स्ट्रक्चर क्या हो गया, साइनुरिक ट्राइएजाइड। क्लियर? ट्राइएजाइड। इसका ट्राइएमाइड का बनाना होगा तो ऐसे बना लेंगे अपन, CN CN CN। क्लियर? अब हमको पता है कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? यहाँ डबल बॉन्ड हमने लगाया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, NH2 लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लगा देंगे, NH2, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी कोवलेंसी होती है कि नहीं। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, साइनुरिक ट्राइएजाइड। क्लियर? समझ में आया क्या साइक्लाइजेशन हमने क्या किया? अरे बस ये अपना हुआ करता था रूल, ठीक। जब सेंट्रल एटम 3 हो और सराउंडिंग एटम 3 या 3 से ज़्यादा हो, सेंट्रल एटम या सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम क्या करते थे, साइक्लाइजेशन फॉर्म कर लेते थे। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अगला स्ट्रक्चर है अपना व्हाइट फास्फोरस, अपना लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस हैज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
हमने क्या बोला, व्हाइट फास्फोरस एज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर P4 को बोलते हैं, क्लियर। वेयर एज रेड फास्फोरस हैज नेटवर्क और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, क्लियर। नेटवर्क और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ये मैंने बोला। व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर मतलब डायरेक्ट P4, इसको क्या बोलेंगे अपन, व्हाइट फास्फोरस, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे अपन, व्हाइट फास्फोरस। अपना दूसरा क्या हो जाएगा, अगर P4X लिखा रहे यहाँ पे, क्लियर, तो इसका मतलब क्या होता है, EX का मतलब होता है पॉलीमरिक फॉर्म होगा इसका, क्लियर। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर और नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्लियर। ये हमने लिख लिया। अब दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए, फालतू है, ठीक। P4 व्हाइट फास्फोरस का क्या बोला था हमने, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं P4, अरे बना लीजिए बस, क्या दिक्कत है। ये हो गया P4, एक एक क्या है इस पे लोन पे है सब पे, क्लियर। फास्फोरस का कितना कोवलेंसी से हुआ है, 3, क्लियर। इस फास्फोरस का भी 3, इस फास्फोरस का भी 3, अरे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, क्लियर। चारों तरफ देखिए 3 कोवलेंसी, हमको पता है फास्फोरस की कोवलेंसी कितनी होती है, 3 और 5, 3 सेटिस्फाई है, क्लियर। अब P4 पॉलीमरिक का स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनाएंगे हम, अपन यहाँ लिखेंगे रेड फास्फोरस, क्लियर, रेड फास्फोरस। इसको क्या बोला हमने, P4X, क्लियर। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखिएगा, कोई झमेला नहीं है, ठीक, ऐसे बना लेंगे। P नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा एक्चुअली, ठीक। फिर से लगाते जाइए, जितना मन हो उतना लगाते जाइए, क्लियर, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया, फिर से ऐसे अपना चलते रहेगा, ठीक। ये अपना इसको क्या करते रहेंगे, हम रिपीट करते रहेंगे, क्लियर। ये अपना क्या हो गया, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, क्लियर। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे बना लीजिए, ठीक, P और इसको क्या कर लीजिए आप, इसको X कर लीजिए, इसको रिपीट कर दीजिए, कि तो ये अपना क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस, क्लियर। आप ये मत सोचिए, क्लियर, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। इसको फिर से ऐसे कर लेंगे हम, ठीक। समझ में आया आपको, ये फिर से क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, क्लियर। ये ऐसे ऐसे समझ रहे हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया अपना पॉलीमरिक स्ट्रक्चर रेड फास्फोरस, क्लियर। अगला डिस्कस करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। अगला अपना क्या टॉपिक है, इसके बाद हम लोग 2 और देखेंगे, कार्बोरेंडम और कोरेंडम, क्लियर। देखिएगा कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम क्या होता है, कार्बोरेंडम कुछ नहीं होता है, ठीक है। लिखेंगे इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड आइसो स्ट्रक्चर विथ डायमंड, क्लियर। इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर विथ डायमंड, क्लियर। डायमंड के साथ कार्बोरेंडम आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर होता है। अब डायमंड का हमको पता है, ये क्या होता है, डायमंड होता है, क्लियर। फिर से ये कार्बन लगाते जाएंगे, क्लियर। समझ रहे हैं बात को, फिर से ये कार्बन जाएगा, फिर से ये बढ़ते जाएगा, क्लियर। ये स्ट्रक्चर अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एक्चुअली, क्लियर, डायमंड। तो इसी के ये बोल रहा है कि कार्बोरेंडम पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका क्या होता है, कार्बोरेंडम का फॉर्मूला एक्चुअली SiCX, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको क्या बोलते हैं कार्बोरेंडम को, SiC, और ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक।
आइसोइलेक्ट्रिक आइसोटोपिक डायमीन, और लिखेंगे इसके पास क्या लिखेंगे, इट हैज नेटवर्क और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। क्लियर? हमको पता है डायमंड का नेटवर्क पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आइसो स्ट्रक्चर बोल ही दिया था मैंने। क्लियर? इट हैज पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। क्लियर? SiCx को क्या बोलेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा अपना सिलिकॉन कार्बाइड। स्ट्रक्चर देखिएगा कार्बोरेंडम का, ये अपना क्या है, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, और इसी को हमने क्या बोला, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, अब ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन और ये कार्बन, ठीक, और फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ठीक है, फिर कार्बन से क्या जुड़ेगा अपना, सिलिकॉन, 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 समझ में आ रहा। फिर इससे क्या जुड़ेगा, 3 बॉन्ड जुड़ जाएगा, कार्बन, 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 समझ में आ रही बात। इससे भी 3, ऐसे करके आप जोड़ते जाइए, ठीक। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर व्हाट, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली सिलिकॉन कार्बाइड। हमको पता है सिलिकॉन की कोवलेंसी कितनी होती है, बोलिए। सिलिकॉन की कोवलेंसी होती है 4, सेटिस्फाई है। कार्बन की कोवलेंसी होती है 4, वो भी सेटिस्फाई है। देखिए 4 बॉन्ड बनाया हुआ, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन यहाँ आएगा। क्लियर? फिर से आगे बढ़ते चला जाएगा, समझ में आ गई बात। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एक्चुअली, ठीक। कार्बाइड एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, मैं डिस्कस भी कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा, लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बाइड। टाइप्स ऑफ कार्बाइड कितने तरीके के होते हैं, तो जब हम लोग CH4 की बात करते हैं, व्हेन वी रिमूव 4 हाइड्रोजन प्लस, तो व्हाट वी विल गेट C4 माइनस, C ऊपर 4 माइनस। क्लियर? C4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथेनाइड आयन। क्लियर? मिथेनाइड आयन। क्लियर? अगले में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, यहां लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ कार्बाइड। क्लियर? टाइप्स ऑफ कार्बाइड में क्या आ जाएगा, CH4। इसमें से आप क्या कीजिए, 4 हाइड्रोजन प्लस रिमूव कीजिए, व्हाट वी विल गेट, C पे 4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, मिथेनाइड आयन। क्लियर? क्योंकि मीथेन से आया है, ठीक। और आइड क्यों लगाया, हमने बताया था, ये रूल बताया था, हाइड्रोजन प्लस रिमूव करते हैं तो कैसे निकालते हैं। मेरा पहले वाला नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर देखिए, ठीक है, सब समझ में आएगा। मिथेनाइड आयन, ठीक। अगला क्या हो जाएगा अपना, अगला देखिएगा, अगला मैं बोलता हूँ C2H2 में से 2 हाइड्रोजन प्लस निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, C2 पे 2 माइनस हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन एसिटिलाइड आयन। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, एसिटिलाइड आयन, एसिटिलाइड आयन, एसिटिलाइड आयन। इसका कैसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस, इस पे माइनस। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C2 माइनस का। समझ में आया? क्योंकि कार्बन पे हम माइनस लगाएंगे तो कार्बन माइनस इज लाइक नाइट्रोजन। समझ में आया? कार्बन माइनस इज लाइक नाइट्रोजन। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस आया +1 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन में भी होता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन माइनस भी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। देखिए चारों तरफ दिखा आपको। क्लियर? अब तीसरा देखिएगा ध्यान से, अपन क्या करेंगे, तीसरा है अपना C3H4। ठीक, C3H4, इसमें से 4 हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप। क्या बनेगा, C3 पे ऊपर 4 माइनस। इसका 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो हम ये बना सकते हैं C डबल बॉन्ड C, इसका क्या नाम होगा, प्रोपीडाइनाइड आयन। क्लियर? इसका क्या नाम होगा, प्रोपीडाइनाइड होगा एक्चुअली, प्रोपीडाइनाइड। डाइनाइड क्यों बोला, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। क्लियर? डाइनाइड, प्रोपीडाइनाइड आयन। क्लियर? ये हमने इस पे माइनस लगाया। क्लियर? ये हो गया ना C3, 3 कार्बन हो गए। कोवलेंसी सबका सेटिस्फाई है। इस कार्बन का कितना है, 4। कार्बन माइनस इज लाइक
व्हाट, कार्बन 6 एक साथ, कार्बन माइनस इज लाइक सॉरी 2 माइनस कर दीजिए, क्लियर। कार्बन 6 और 2 8, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हमको पता है, देखिए 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लियर। और एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं C3 4- का, देखिएगा C3 4- का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक। अपन क्या बना लेते हैं, अपन ये बना लेते हैं, C पे माइनस लगा देंगे C, और एक पे क्या लगा देंगे अपन 3-, क्लियर। अच्छा, कार्बन माइनस इज लाइक नाइट्रोजन, क्लियर। कार्बन में 6 होता है, 1 माइनस आया 7 हो गया तो नाइट्रोजन हो गया, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लियर। कार्बन पे 3- है, कार्बन का कितना होता है 6, अब +3 -3 है तो +3 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, देखिए 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका नाम क्या होता है पता है, प्रोपियाइन डाइनाइड आयन, क्लियर। देखिएगा प्रोपाइनाइड आयन, क्लियर, प्रोपिनाइड आयन, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपिनाइड आयन, क्लियर। ये अपना टाइप्स ऑफ कार्बाइड था, हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर। देखिएगा जैसे हम दिखाते हैं आपको, जैसे अपन रिएक्शन ले लेंगे, क्लियर। जैसे मैं बोलता हूँ Al4C3, बताइए इसको कौन सा कार्बाइड बोलेंगे, क्या नाम होगा इसका। तो हमको पता है ये क्या है, Al पे +3 और C3 पे 4-, ठीक है। और ये अपना आयोनिक इंटरेक्शन, क्लियर, ये अपना क्या होगा, आयोनिक इंटरेक्शन। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या बताया था, अभी आपको बताया था हमने, एल्युमिनियम कार्बाइड, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड भी बोल सकते, कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड, तो हमको पता है Al पे +3 आएगा, और कार्बाइड पे क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक, सॉरी। देखिए जैसे एल्युमिनियम और कार्बाइड हमको बनाना है, तो इस पे +3 होता है, इस पे -4 कार्बाइड पे हमको पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, Al4C3, दिखा आपको, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, क्लियर। नॉर्मल कार्बाइड हमको पता है C के ऊपर क्या होता है 4-। तो ये किस प्रकार का कार्बाइड है, देखिएगा जैसे मैं रिएक्शन करवाऊंगा, देखिएगा Al4C3 प्लस वाटर, क्या बनेगा, क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट, क्लियर। तो देखिएगा ये Al पे क्या आया +3 4 और C3 पे -4, क्लियर। तो अब कैसे करेंगे इसका, देखिए, और वाटर से ये क्या करेगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, OH ले लेगा, ठीक है, ये टूट गया H+OH- में, इसके साथ ये गया, क्लियर, OH- और इसके साथ ये गया, तो क्या बना, AlOH का थ्राइस, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा आपका, बोलिए, कितना बन जाएगा, C3H4। ये कौन सा गैस हो गया, एसिटिलीन गैस, समझ में आया, एसिटिलीन गैस, समझ में आया। तो कोई पूछे कि बताओ एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर में डालने पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप बोलेंगे एसिटिलीन गैस, समझ में आई बात आपको। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड, इसका क्या होगा, Ca+2 और C2 पे 2-, क्लियर। ये कौन सा कार्बाइड हो गया बताइए, इसमें कौन सा कार्बाइड छुपा हुआ है, C2 पे 2- बताया था आपको, ये एसिटिलाइड आयन, क्लियर, C- और ट्रिपल बॉन्ड C-, ये वाला कार्बाइड है इस पे, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, वैसे तो कैल्शियम कार्बाइड बोलेंगे, है कि नहीं, कैल्शियम कार्बाइड। अगर इसी को क्या करें, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड को अपन किस में करें, वाटर से ट्रीटमेंट करें, व्हाट वी विल गेट व्हाट। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे Ca पे +2 C2 पे 2-, ठीक। ये एसिटिलाइड आयन इसमें है कि नहीं, एसिटिलाइड आयन वाला कार्बाइड है। अब प्लस हमने वाटर किया तो H+OH- में तोड़िए पहले, ठीक। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, कौन सी गैस बनी, C2H2, दिखा आपको, और प्लस क्या बना आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कौन सी गैस हो गई, ये हो गई C2H2 है ना, एथिलीन गैस हो गई, क्लियर, इथाइलिन गैस।
इथाइलिन गैस है कि नहीं। C2H2 ऐसे ही तो बनाएंगे भाई, C2H2 क्लियर। ये एसिटिलीन गैस हो गई, है कि नहीं। क्या बोलेंगे इसको, एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलाइन गैस हो गई, एसिटिलाइन, हाँ, YNE क्लियर, एसिटिलाइन। और ये वाला कौन सा गैस था, ये एक्चुअली कौन था C3H4 अपन ने बोला, तो ये अपना क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिखा आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपना, 4 हाइड्रोजन है ना भैया, तो CH3 लगा दीजिए। अब इस तरीके के आयन को मैंने दिखाया था आपको, क्या बोलते हैं इस तरीके का आयन को, ठीक। तो ये अपना गैस रिलीज हो गया, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन गैस, प्रोपाइलिन गैस, क्लियर। अपना ये हो गया एसिटिलीन गैस, क्लियर। ऐसे ही अगर आप एक और एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, Mg2C3 और प्लस क्या कर दिया आपने, वाटर कर दिया, वाट विल गेट, Mg पे अपना क्या होता है +2 और ये 2C3 4-, क्लियर। ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, अब प्लस क्या बनेगा अपना CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये गैस बन जाएगा, क्लियर। समझ में आई बात। तो ये गैस रिलीज होगी फिर से C3H, ये देखिए ना H+OH- कर लीजिए भैया, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये कर लीजिए, देखिए C3H4 गैस रिलीज हुई, क्लियर। समझ में आ गई बात। तो ये थी ओवरऑल डिस्कशन ऑन दिस, समझ में आ गया आपको। अब एक होता है कोरंडम, क्लियर, कोरंडम, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोलते हैं, क्लियर, एल्यूमिना। क्या होता है फॉर्मूला, Al2O3 होता है, क्लियर, एल्यूमिना। इसका यूज कैसे में करते हैं, तो लिखिएगा यूज्ड एज रिफैक्टोरी मटेरियल। रिफैक्टोरी मटेरियल का क्या मतलब है, रिफैक्टोरी मटेरियल, एल्यूमिना का यूज कहाँ करते हैं, रिफैक्टोरी मटेरियल। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, क्लियर, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एक्चुअली, क्लियर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, क्लियर। टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसलिए तो बोला, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, क्लियर। तो याद रखिएगा, यूज्ड एज रिफैक्टोरी मटेरियल दैट इज टेम्परेचर रेजिस्टेंट, क्लियर। कोलोंडम का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, Al2 पे +3 O पे, ठीक है, O3 - 2, क्लियर। और इसके बीच क्या होता है अपना आयोनिक इंट्रैक्शन, क्लियर, आयोनिक इंट्रैक्शन। समझ में आ गया अपना। तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनिया और इसको कोरंडम भी बोलते हैं, क्लियर। तो बड़ा ही फेमस है कार्बोरेंडम कोरंडम, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक, कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया Al2O3 आयोनिक इंट्रैक्शन का है, कैसे आया, एल्युमिनियम पे +3 O3 - 2, 6 चार्ज -6 + 6, ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, क्लियर। अगला देखिएगा ध्यान से, अगला अपन डिस्कस करते हैं क्या, अगला एक और चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। सिलिका डिस्कस कर लेते हैं अपन, सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2X, ठीक। यह भी क्या होता है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमरिक और नेटवर्क स्ट्रक्चर। X जब भी लगा देना तो पॉलीमरिक और नेटवर्क स्ट्रक्चर समझ जाइएगा, क्लियर। पॉलीमरिक और नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे SiO2X, ध्यान से देखिएगा। अब याद रखिएगा एक चीज मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, मेरा ओवरलैपिंग वाला है, देख लीजिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, डजंट फॉर्म पाई बॉन्ड, क्लियर। सिलिकॉन डजंट फॉर्म पाई बॉन्ड, वाई पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, देखिएगा। ये एक्चुअली ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
सिलिकॉन की अगर बात करें आप, ठीक, और ये ऑक्सीजन की, तो इसका स्ट्रक्चर कोई पूछे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें तो पाई बॉन्ड आ गया ना, 1 सिग्मा 1 पाई, क्लियर, 1 सिग्मा 1 पाई हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्लियर। ये क्या है अपना रॉन्ग स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन डजंट फॉर्म पाई बॉन्ड, हमने यहाँ लिख दिया है। क्यों नहीं पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, उसका रीजन है, देखिएगा, सिलिकॉन हैज कॉन्फ़िगरेशन 3s2, कितना होता है 2 8 10 4 14 है कि नहीं, 3s2 3p2, ये रहा अपना 3s ऑर्बिटल, ये रहा अपना 3p ऑर्बिटल, क्लियर। 3s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 3p हैज 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन करवाएंगे, इंटरनल एक्साइटेशन, क्लियर। अब बता दिया है व्हाट इज इंटरनल एक्साइटेशन, व्हेन वी टेक इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम सेम सेल टू सेम सेल, विद इन द सेल एक्साइटेशन इज हैपनिंग, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एक्साइटेशन। व्हेन वी गो फॉर इंटरनल एक्साइटेशन, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 4 अनपेयर्ड आ गए, तो चार ये बनाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। अब जो पाई बॉन्ड के लिए चाहिए अपना, ठीक, ये जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा आपका, ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के किस कौन सी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा बताइए। तो ऑक्सीजन का हमको पता है 2s और 2p, 2 6 8, 2s2 2p 4, क्लियर, ये होता है। इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं तो 2p के साथ इंटरेक्ट करेंगे, है कि नहीं, 2s और 2p, 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये एनर्जी, क्लियर। ये वाला बॉन्ड आपको क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाएगा, है कि नहीं, सिंगल सिंगल मिलके 3p और 2p, बट याद रखिएगा ये अपना 3p ऑर्बिटल है, क्लियर, और ये अपना क्या होगा 2p ऑर्बिटल। तो ये इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाता है, क्लियर, और इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्लियर, दैट्स वाई ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे पाई बॉन्ड नहीं बनाया ये, ठीक। तो ये होता है खेला, तो ये सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों, समझ में आ गया, बिकॉज ओवरलैपिंग इज नॉट बेटर, ओके, ओवरलैपिंग बेटर होती है तब बॉन्ड बन जाता है, क्लियर, पॉलीमरिक और नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगर नहीं बनाता है पाई बॉन्ड तो कैसे बनाएंगे, सिलिकॉन का ऐसे बना लेंगे, क्लियर, SiO Si, ठीक है, SiO Si, SiO Si, ठीक, SiO Si, फिर से इधर 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 इधर, क्लियर, SiO Si, SiO Si, समझ में आया, SiO Si, इट हैज नेटवर्क और बट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, समझ में आई बात। ऐसे बनाते चले जाएंगे अपन, क्लियर। समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर होगा इसका, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, SiO2 का X, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्लियर। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 4 कोवलेंसी है सिलिकॉन की, देखा आपने 4 कोवलेंसी सिलिकॉन की, ऑक्सीजन की 2 कोवलेंसी पूरा, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2X, क्लियर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिएगा, जैसे हमने बोला ना कि SiO2 में ये बॉन्ड नहीं होता है, पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। याद रखिएगा जब आप कार्बन पे 2 OH बोलते हैं, कार्बन पे 2 OH है तो अपन क्या करते हैं, कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर कार्बन पे कभी भी 2 OH आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा, क्लियर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। बट याद रखिएगा आप, ये SiO2 में ऐसा नहीं होगा, Si पे OH, क्योंकि काशी जी में शंकर पार्वती सेम ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन, बट Si पे 2 अगर OH हो ना तो ये वाटर रिमूव नहीं करेगा, क्लियर। ये अगर वाटर रिमूव करेंगे तो ये नहीं होगा, क्लियर, समझ में आ गई। क्योंकि ये पाई बॉन्ड नहीं बॉन्ड फॉर्म करता ना, क्यों नहीं वाटर रिमूव करेंगे। अगर आप वाटर रिमूव भी कर दीजिए मान के चलिए तो क्या बना लेगा बताइए, ये बना लेगा।
आपको तो अच्छे से पता है जनाब कि सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, पहले से हमने ओवरलैपिंग बेटर नहीं होती है बता दिया यहाँ पे। तो सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो ये तो बन ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्यों पॉसिबल नहीं होगा? दिखा आपको? तो ऐसे ही अपने को कर लेना है। ठीक, एक चीज होती है देखिएगा H2SiO3, ये अपना क्या है H4SiO3। क्लियर? इसमें से क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा H2SiO3। याद रखिएगा इसका बहुत फेमस नाम होता है, इसका नाम भी बहुत याद रखना है। इसको या तो मेटासिलिक एसिड बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं सिलिकॉनिक एसिड। क्लियर? मेटासिलिक एसिड। हमको पता है ना ये ऑर्थो एसिड होगा, है कि नहीं? ऑर्थो। अब मेटा के लिए क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। इसका क्या नाम था? H4SiO3, है कि नहीं? O4 सॉरी, बट इसमें क्या हो गया H2SiO3, तो इसको क्या बोलेंगे मेटासिलिक एसिड। क्लियर? ये मैंने रूल बताया कि कैसे नेमिंग करना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, और इसका एक और नाम होता है, याद रखिएगा, बहुत लोग आपको फंसा देंगे, सिलिकॉनिक एसिड। क्लियर? सिलिकॉनिक एसिड। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, तो ये ऐसे नहीं ब्रेक होगा। समझ में आ गई बात है आपको? ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक हम डिस्कस कर लेते हैं H2O2, H2F2, H2Cl2। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखिएगा ओपन बुक स्ट्रक्चर इसका नेम होता है। क्लियर? इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर? और याद रखिएगा ये कई लोग इसको लैपटॉप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, लैपटॉप स्ट्रक्चर, लैपटॉप टाइप खुला होता है, ओपन लैपटॉप स्ट्रक्चर। क्लियर? ये देखिए लैपटॉप टाइप खुला हुआ है, समझ रहे हैं बात को? लैपटॉप टाइप खुला हुआ है, तो ये डॉट 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 कुछ नहीं होता है। क्लियर? डॉट 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 कुछ नहीं होता है। मैंने लैपटॉप दिखाने के लिए आपको दिखाया था कि लैपटॉप स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब देखिएगा इस पे क्या होता है, दो लोन पेयर होंगे। क्लियर? इस पे भी दो लोन पेयर होंगे। ये लोन पेयर इतना अधिक रिपल्सन होता है, इसके बीच का जो रोटेशन है। क्लियर? हमको पता है, वी नो कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है एक्चुअली। क्लियर? रोटेशन इज पॉसिबल, बट हियर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। अंडरस्टैंड? बट हियर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ये रोटेशन नहीं होगा। लिख लीजिए, दिस रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। व्हाई रेस्ट्रिक्टेड? बिकॉज दिस लोन पेयर रिपल्सन इज वेरी हाई। क्लियर? दिस रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, रोल पेयर रिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? रिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई आपको बात? ऑक्सीजन की दो कॉम्प्लेक्सिटी सेटिस्फाई है, यहाँ भी सेटिस्फाई है। क्लियर? अगला देखिए, ऐसे ही अपन H2F2 का बना लेंगे। क्लियर? ऐसे ही अपन H2Cl2 का बना लेंगे। क्लियर? सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? यह हो गया अपना स्ट्रक्चर। समझ में आई आपको बात? अब अपन एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपना क्या कर लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो ये ओवरऑल क्या थी, स्ट्रक्चर की खेला थी। क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर की खेला थी। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।
जय हिंद। ठीक है, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोग सीख पाए। क्लियर। और दूसरी बात ये भी आप लोग को करना है कि सब्सक्राइब करना है, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स सबको आप शेयर करें। ठीक, और इनऑर्गेनिक फायर सो फैमिली को बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।